पहली बार बजट किसके लिए बना? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो महँगी कर दी इन्होंने। हर एक गोल्ड नहीं लेता है, हर एक सिल्वर नहीं ले सकता है एंड उसपे इन्होंने कुछ परसेंट कम किया है। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें तो कितनी महँगाई बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गया है, यहाँ पावर प्रॉब्लम्स देखिए कितनी हैं, उसपे इन्होंने कोई बात नहीं की। बस थोड़ा-सा किसी चीज़ में होता है तो उसको हाइलाइट किया। यहाँ हर एक को गोल्ड नहीं चाहिए, यहाँ लाइफ़ जो है वो इतनी हार्ड हो गई है रहना क्योंकि इनका बजट ही है वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है एंड आम लोगों से पूछे बजट कहते हैं हम जी मर गए, हम किधर फँस गए इसमें। तो कौन-सा बजट? इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वो किया है, बाकी इस बजट से कोई खुश नहीं है। कौन हमारी पार्टी से वापस गए? ये मुझे लगता है ये शायद शाम को सो जाते हैं तो ये ख्वाब में देखते हैं आज़ाद साहब की पार्टी में से वो जी कांग्रेस में। कांग्रेस है किधर खुद? ऐसा हम अगर हम बताएँ ये तो नाम लेते हैं, हम तो नाम ही नहीं वो तो रोज़ आते हैं कि हमें जी अपने साथ लीजिए। वो तो आज़ाद साहब को दिल्ली तक गए कि हम आपसे आपकी पार्टी जॉइन करना चाहें, हमारे को यहाँ कांग्रेस में कुछ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस है किधर यहाँ? जो भी यहाँ गिने-चुने अब है वो भी निकल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, वो तो रोज़ आज़ाद साहब को मिल रहे हैं, दिल्ली में जाके मिलते हैं कि हम आपको जॉइन करना चाह रहे हैं एंड ये उल्टा हमें बोल रहे हैं, जो खुद की नैया डूबी है तो वो उनको क्या हमें क्या लेके चलेंगे? वक़ार साहब बोल रहे हैं, वक़ार साहब को बोलिए वक़ार साहब आप इलेक्शन तो लड़िए, आपका तो नामो-निशान ही नहीं है कहीं कांग्रेस में, आप क्या हम पे बात उठाएँगे, आप हमारे पे क्या बात करेंगे, आपका नाम है किधर? वक़ार साहब को मुझे लगता है शायद किसी ना एक हाइबरनेशन में जाना चाहिए कि जिनको पता चले कि उनका किधर वो किधर खड़े हैं। खुद वक़ार साहब है ही नहीं कहीं तो हमारी बात क्या कर एटलीस्ट हमने तो अपने कैंडिडेट्स दिए, इनको तो वो भी नहीं थे। इनको तो उतनी भी नहीं हिम्मत है कि ये लड़ सके। ये लोगों को क्या बोलेंगे क्योंकि इनको पता है ये है ही नहीं ऑन ग्राउंड लेवल ये लोग कहीं है ही नहीं। देखिए ये आप ये नहीं बोलिए कि उन्होंने खाली जीता, ये किस वोट पे उन्होंने जीता ये उनको भी पता है और सबको पता है, यहाँ की पब्लिक को भी पता है। और पीडीपी का आज अपना फाउंडेशन डे था वो उनका होता है, वो मनाए, जैसे जिसको चाहे वो मना सकता है, हम तो कोई उस पे बात करना भी नहीं चाहते हैं। नेचुरली अपनी पार्टी है उनको वो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी इनको लोगों को भी पता है जो उन्होंने बोला था वो तो कुछ किया नहीं। जैसे उन्होंने कहा था हम पार्लियामेंट में जाएँगे, हम जी आर्टिकल 370 वापस लाएँगे, एक बार भी उस पे बात नहीं हुई, तो अब आगे आप खुद ही समझ सकते हैं वो किधर है। इंशाअल्लाह देखिए आप ये लोगों से भी पता कर सकते हैं, सबसे पता कर सकते हैं या आपको भी पता है, आप तो आते-जाते ही रहते हैं, आपको तो ज़्यादा हमसे पता होगा। लोग चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एज़ अ सीएम ऑफ कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग जहाँ से भी आप पूछेंगे वो कहते हैं अगर यहाँ बख्शी साहब के बाद कोई आया था जिसको जम्मू कश्मीर का दर्द था वो आज़ाद साहब थे एंड जितना भी आज तक हुआ है वो खाली आज़ाद साहब की देन है। उसके बाद जितने भी आगे इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज भी वो प्रोजेक्ट्स अभी भी इनकम्प्लीट है, जो आज़ाद साहब ने उस वक़्त दिए थे, वो उन्हीं का है और वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं। ये वो कंप्लीट नहीं कर सके, तो ये लोगों को उसी झूठ पे चला रहे हैं, हम जी यो करेंगे, हम जी आर्टिकल लाएँगे, लोगों को झूठ बोल-बोल के चला रहे हैं। बाकी जो हकीकत है वो सबको पता है। इंशाअल्लाह पहली बात हमारे बच्चे जो बंद है, वो क्यों बंद है? उन्होंने क्या किया है? क्या यहाँ किसी से गलतियाँ नहीं होती है? इन्होंने उस वक़्त बॉर्डर क्लोज़ नहीं किए, जब उनको वहाँ से अलाउ किया आना-जाना, तब ये बॉर्डर्स नहीं क्लोज़ कर सकते। आज ये उन बच्चों को बंद कर रहे हैं। उनका कसूर क्या है? गलती हर एक से होती है, उनसे भी हो गई। उनके पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे। वो यहाँ से हमारे बच्चे यहाँ से जेल में बंद होके उनको जाके जम्मू में रखा है, जाके क्या कहते हैं बिहार में रखा। क्या उनको बाहर निकलने का हक नहीं है? उनको छोड़िए, उनका हक है, उनसे गलतियाँ हो गई है, वो माफ़िया भी माँगे हैं, सो प्लीज़ उनको रिलीज़ करिए। नहीं बोला था, ये तो आज़ाद साहब ने बोला कि यहाँ पहले स्टेटहुड दीजिए, उन्हीं की बात वो अब आज दोहरा रहे हैं। या तो वो उनकी बातों को वो तावीज़ बना के अपने मुँह में डाल रहे हैं, ये तो आज़ाद साहब का ही था कि हमें स्टेटहुड पहले ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार-बार कहा था और बार-बार कहते हैं, ये दिल्ली नहीं है, ये पौंडीचेरी नहीं है, ये पहले स्टेट थी, यहाँ अपना प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ अपना प्रेसिडेंट था। तो आज अगर इसको स्टेटहुड से आप यूटी बनाइए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो यहाँ स्टेटहुड पहले दीजिए इलेक्शन से पहले, इलेक्शन करवाइए, पता चलेगा कि यहाँ हालत कैसे है। यहाँ की गवर्नमेंट एक दे दीजिए, यहाँ के लोगों को एक सुकून की जिंदगी दीजिए। यहाँ लोग परेशान हैं, कुछ काम नहीं हो रहे, रोज के रोज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। सो नेचुरली यहाँ का इलेक्शन करवाइए, यहाँ गवर्नमेंट एक फॉर्म करिए और उससे पहले यहाँ स्टेटहुड दीजिए। और ये बोल रहे हैं हम जी एलजी साहब को ज्यादा पावर देंगे, तो फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए? तो स्टेटहुड पहले दीजिए, तो उसका पावर उसको दे दीजिए।